देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रुचि के प्रवचन में। वैसे हर बार ये मराठी में होता है, मगर कई भक्त हिंदी में ज्वाइन किए हैं, तो इसीलिए प्रवचन हम हिंदी में कर रहे। आशा है सभी को हिंदी समझ में आएगी। वैसे कठिन नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा ही है। तो हम चर्चा कर रहे, जैसे विठलानंद प्रभु सूचित किए कि हम पिछले कई दिनों से ये आईवाईएफ क्लास में नवविधा, जो नव भक्ति के नव सोपान हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और आज हम चर्चा करेंगे रुचि के ऊपर। ये हमने स्क्रीन शेयर की है। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के नौ सोपान, और उसके अंतर्गत ये रुचि आज हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसके ऊपर ये चर्चा चल रही है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, तथोनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तत, अथासक्तिस्ततो भावस्तत प्रेमाभिव्युच्यति, साधकानाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवे क्रमः। ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये प्रथम अध्याय, प्रथम भाग, अध्याय 4, श्लोक संख्या 15 और 16 ये हम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत ये रुचि का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये रुचि मतलब क्या है, ये यहाँ पर रुचि की व्याख्या बताई गई है। निष्ठा के अनंतर अभ्यास रूपी अग्नि द्वारा तपी हुई स्वर्ण मुद्रा रूपी उत्तम भक्ति को धारण करने वाले भक्त के हृदय में उसके प्रभाव से रुचि जन्म लेती है। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के बराबर अनुशीलन करने में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। अति शीघ्र यह भक्त का रुचि श्रवण कीर्तन आदि के प्रति गहन लगाव दिखने लगता है। जैसे यहाँ पर ये पूरी जो श्रृंखला है, या जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा इनकी जो टीका और टिप्पणी है भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, इस टीका के ऊपर आधारित हम चर्चा करेंगे। और अंततः श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रुचि और रुचि के मापदंड, रुचि क्यों समाप्त होती है, या रुचि बढ़ाने के क्या लक्षण हैं, या किस प्रकार हम रुचि बढ़ा सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो निष्ठा के स्तर पर जब व्यक्ति भक्त पहुंचता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, जब हृदय में इच्छा व्यक्त होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो श्रद्धा के द्वारा आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, व्यक्ति या वो भक्त श्रद्धा के द्वारा भक्तों के सानिध्य में आता है। जब भक्तों के सानिध्य में आने के उपरांत भजन क्रिया प्रारंभ होती है, भजन उसका नाम जप और भक्ति में वो लग जाता है। और जब भक्ति धीरे 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 बढ़ने लगती है, तब या भजन बढ़ने लगता है, तो अनर्थ नाश होने लगते हैं और फिर निष्ठा उत्पन्न होती है। और निष्ठा के बाद ये रुचि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे कि जैसे एक सुवर्ण की मुद्रा, मतलब कॉइन होता है सोने का, उसको तपाने के बाद उसमें और अधिक
तपाने के बाद वो सोने की जो क्वालिटी है जैसे बढ़ जाती है, उसी प्रकार निष्ठा को तपाने के बाद रुचि उत्पन्न होती है। रुचि मतलब स्वाद। जैसे होते हैं ना, होटल के नाम भी होते हैं, रुचि होटल, रुचि आस्वादन या टेस्ट। जब भक्ति में व्यक्ति को रुचि आने लगती है, टेस्ट आने लगती है, तो अपने आप उसका भजन, जिसका श्रवण और कीर्तन में हम अनुवाद कर सकते हैं, उसका भजन अच्छे तरह से होने लगता है। जैसे भजन कभी कभी हमारा ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर नहीं, उसमें ऐसी रुचि उत्पन्न होती है कि प्राय ऐसे अनुभव होने लगता है कि कब गुरुवार आएगा, कब गुरुवार के 8 बजेंगे, कब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, या कब हम मंदिर जाएंगे, कब भगवान मंगल आरती में हमें प्रातः काल दर्शन देंगे। पहले तो कभी कभी प्राय डर के मारे हम मंगल आरती में जाते हैं, अरे जाएंगे नहीं तो 108 बार महामंत्र लिखना पड़ेगा, जाएंगे नहीं तो हमें फिर प्रसाद नहीं मिलेगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमें दंडित किया जाएगा। इस डर से हम मंगल आरती में जाते हैं। मगर एक बार ऐसे रुचि उत्पन्न होने के बाद ये हमें अपने आप स्वयं रूप, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं होती, प्रेम से व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है भक्ति करने के लिए, या प्रेम से वो देखता है कि कब मुझे भगवान दर्शन देंगे, कब मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा, या भगवान कब मुझे दर्शन देंगे, भक्त मुझे दर्शन देंगे, कथा श्रवण करने के लिए मुझे इच्छा, या कथा श्रवण करने के लिए मुझे एक साधन प्राप्त होगा। तो वही सोचने लगता है और उसका एक लगाव दिखने लगता है भक्ति के प्रति। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे, द स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ गो इल टुगेदर। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन कभी दोनों एक साथ में नहीं चलते, एक किसी ना किसी को तो रोकना ही होता है। तो उसका भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, तो उसको कहा गया है रुचि। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि भक्तगण उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे, तो श्री हरि के रूप, गुण एवं लीला, कथा के श्रवण, कीर्तन आदि में जो रोचक तत्व, उसी का नाम रुचि है। रोचक मतलब आसक्ति, टेस्ट। रुचि उत्पन्न पर इनके लिए तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे अभी क्या है कि हम जब आध्यात्मिक वास या कथा या कीर्तन में जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जब हम कथा में बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। जैसे ही हम भक्तों के सानिध्य में आते हैं तो लगता है अरे कब जाएंगे, कब प्रवचन खत्म होगा, अभी तो 8:30 बज गए, अभी तो प्रसाद भी लेना है, अभी तो कथा की शुरुआत ही हुई है। ये सारी इच्छाएं, मगर धीरे 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 जब रुचि उत्पन्न होती है तो उसको ये परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। रुचि से पूर्व श्री कृष्ण की कथा स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि के स्तर में वह अत्यंत सुस्वादु लगती है। इसको मधुर्य अनुभाव कहते हैं। माधुर्य प्रेम के द्वारा वो आसक्ति या प्रेम कृष्ण कथा के प्रति इतनी बढ़ जाती है कि उसको अपने आप उसमें आस्वादन करने लगता है। जैसे रूपा गोस्वामी वर्णन करते हैं, तुंडे तांडविनी तनुभृते तुंडावली लब्धे। भगवान आपका नाम लेने के लिए सिर्फ एक मुख क्यों, मुझे लाखों मुख दीजिए, मुझे लाखों कान दीजिए, जिससे मैं आपके नामों का श्रवण करूं, आपके नामों का मैं कीर्तन कर सकूं। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति के हृदय के अंदर रुचि उत्पन्न होती है, तो रुचि उत्पन्न होने से भगवान के प्रति उसका प्रेम, उसकी आसक्ति, सेवा में रुचि, नाम में रुचि, रुचि मतलब वो आस्वादन करने लगता है। जैसे करेला कड़वा है, उसका आस्वादन नहीं किया जाता, जबरदस्ती उसको गले के नीचे डालना पड़ता है। मगर वही कुछ गुलाब जामुन है या रस मलाई है, व्यक्ति धीरे धीरे आस्वादन करने लगता है। तो अभी हमें कृष्ण कथा में आस्वादन नहीं है,
मगर जब रुचि उत्पन्न होगी कृष्ण कथा में या भक्ति में रुचि उत्पन्न होगी, रुचि के स्तर तक आएंगे, तो हम भी कृष्ण नाम और कृष्ण लीला का रसास्वादन कर सकते हैं। रुचि मतलब फ्री फ्रॉम सिन, जैसे हम पीपीटी में देख रहे हैं। रुचि का अर्थ बताया गया है, पाप बीज नाशात भक्तो माधुर्यानुभव। इस रुचि के स्तर में पाप का बीज नष्ट हो जाता है और भजन के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति के हृदय के अंदर जो पाप का बीज है, वो पाप नष्ट होकर उसके भजन में माधुर्य मतलब प्रेम, जैसे भगवान की भक्त पांच रसों में अलग अलग सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य मतलब प्रेम, जैसे उसमें कोई भी मिश्रण नहीं। माधुर्य में जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान आप मुझे दर्शन दे या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करे, आप सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है, आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो माधुर्य मतलब प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, या कोई कह रहा है इसीलिए नहीं, या सब लोग कह कर रहे इसीलिए नहीं। प्रेम से माधुर्य, माधुर्य मतलब प्रेम के द्वारा एक व्यक्ति भगवान के भक्ति का, भगवान के भक्तिमय सेवा का अनुभव वो कर सकता है। अगर हमारी रुचि नहीं है किसमें, अगर आपकी श्रवण कीर्तन आदि में रुचि नहीं है, तो हमारी भक्ति अस्वस्थ है, मतलब हम बीमार है भक्ति में। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टर में उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है थर्मामीटर के द्वारा, उसको बुखार है क्या। उसी प्रकार यदि हमारी भी श्रवण और कीर्तन में रुचि उत्पन्न नहीं है, तो हम आध्यात्मिक जीवन में बीमार है। यहाँ पर जप के लिए नहीं कहा गया है या चार नियमों के विषय में नहीं कहा गया, वो तो हम एक रूटीन या एक वचन दिया है, एक संकल्प लिया है, इसलिए हमको करना ही है। हम गुरु को वचन देते हैं हम चार नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, दास दासानुदास बनकर सेवा करेंगे, मगर श्रवण और कीर्तन के लिए हमने नहीं कहा है वचन। इसलिए प्राय हम देखा जाता है कई भक्त साधना रिपोर्ट जो भेजते हैं, तो श्रवण जीरो, कीर्तन जीरो, जब 16 माला, सोने का समय, उठने का समय, बस। तो इस थर्मामीटर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि हमारी रुचि मतलब टेस्ट या स्वाद नहीं है श्रवण या कीर्तन में, हमारी भक्ति अस्वस्थ है, इसका मतलब हम भक्ति में बीमार है। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप को डटोल सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं हम कितने भक्ति में सुदृढ़ है। सुदृढ़ मतलब सिर्फ दिखाने के लिए या दिखने के लिए नहीं। भक्ति में सुदृढ़ सिर्फ हम तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, वैष्णव पोशाक धारण करके 500 रुपए में वैष्णव बन सकते हैं। 50 की कंठी माला, 200 की धोती, 200 का कुर्ता, 20 रुपए का तिलक, 20 रुपए की जप माला की थैली, हो गए वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव ने श्रवण और कीर्तन में यदि रुचि नहीं है, तो फिर हम भक्ति में अस्वस्थ है या बीमार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे, हर एक भक्त को हमें गार्डनर बनना चाहिए, माली। माली बनकर हमें श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस भक्ति लता बीज का सिंचन करना चाहिए। खत और पानी, खत पाणी आपण जे म्हणतो मराठीत, खाद उसको देंगे। क्या है खाद? श्रवण और कीर्तन। जब श्रवण और कीर्तन हमारा सही है, तो हमारी सेवा सही है, हमारे संबंध सही है और हमारे सदाचार सही है। जब हमारी साधना में श्रवण और कीर्तन सही नहीं है, तो फिर हमारी सारी भक्तिमय क्रिया अस्वस्थ हो जाती है। स्व अस्थ मतलब हम स्व में स्थित नहीं हो पाते। स्वस्थ, हम स्व में स्थित नहीं हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है, रुचिर्भिलाषा किंतु बुद्धिपूर्वकम, अर्थात श्री कृष्ण अभिलाषा या भक्ति अभिलाषा परंतु बुद्धि के अनुसार।
यह अभिलाषा तीन प्रकार की होती है। तो जीव गोस्वामी रुचि के तीन प्रकार बता रहे, या तीन अर्थ बता रहे हैं। सबसे पहला, अनुकूल्याभिलाष। पहला प्रकार, वह अभिलाषा जो भक्ति के या भगवान के अनुकूल है, जो भगवान को सुख प्रदान करने वाली है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान को सुख प्रदान करने के लिए जो हम भक्ति करते हैं, वो अनुकूल्याभिलाष है। दूसरा प्रकार, सौहृदयाभिलाष, वह अभिलाषा जिसमें बड़ी आत्मीयता या घनिष्ठता के साथ भगवान की सेवा करना। हमें पता तो हो गया भगवान को सुख प्रदान करना, मगर कैसे? आत्मीयता, आत्मा के साथ, मतलब दृढ़ता के साथ, घनिष्ठता के साथ, प्रेम से वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान की सेवा में लग जाता है। और तीसरा प्रकार है रुचि का, प्राप्ताभिलाष, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा। सबसे पहला उसको पता हो गया कि मेरा और भगवान का संबंध है, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। दूसरा, वो भगवान की सेवा करता है प्रेम से। और तीसरा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान आप ही मेरे सब कुछ है। ये संसार के तथाकथित लोग, तथाकथित जीव, ये मेरे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए कुछ वो संबंध बनाते हैं। जैसे भागवतम के सप्तम स्कंद में भगवान नरसिम्हा देव के उपाख्यान में वर्णन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जब हिरण्याक्ष का वध होता है और हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को सांत्वना देता है और वो सुविनर नरेश की कथा बताता है, और उस समय कहता है हमारे जो भौतिक जगत के संबंध है, वो संबंध कैसे है? जैसे एक व्यक्ति गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लोग जब रास्ते पर चलते हैं तो थक के पानी पीने के लिए एकत्रित आ जाते हैं, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था प्याऊ होता है, और वो प्याऊ के पास इकट्ठा होते हैं, पानी पीते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं, चर्चाएं होती है, बातें होती है, और उसके बाद वो वहां से अपने अपने स्थान, गंतव्य स्थान निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे तथाकथित इस संबंध भौतिक संसार के उसी प्रकार के हैं। कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु, असुरराज हिरण्यकशिपु के है। हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान था, मगर उसने विज्ञान में वो परिणित नहीं किया। मगर भक्त क्या करता है? भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, और वो है प्राप्त अभिलाष। रुचि के विषय में आगे कहा गया है, जिस प्रकार पीलिए से पीड़ित व्यक्ति को जिह्वा से मिश्री अरुचिकर लगने पर भी वह मिश्री उस रोगी की रोग नाशक औषधि है। पीलिया मतलब काविड़, मराठी में कहते हैं काविड़। उसको जो मिश्री है, शक्कर या गन्ने का रस, उसको कड़वा लगने लगता है, मगर दवाई भी वही है। यदि वो मिश्री मतलब खड़ी साखर या गन्ने का रस यदि वो पीने के लिए प्रारंभ करता है, दवाई के रूप में लेने लगता है, तो धीरे 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 वही कड़वी दवाई उसको मीठे लगने लगती है। और एक दिन वो पीलिया रोग नष्ट होने के बाद वो कड़वी दवा उसको मीठा रस आस्वादन करती है। उसी प्रकार अविद्या आदि कारणों से दूषित जीव का अंतःकरण श्रवणादि भक्ति का बार बार अनुशीलन करने पर वह उस अविद्या दोष से रहित हो जाता है, और श्रवण कीर्तन आदि में उसकी रुचि उत्पन्न होती है। अभी हमें भौतिक भव सागर की पीलिया रोग या भौतिक सागर के जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य है, ये भव रोग में हम अटके हुए हैं, और इस भव रोग के कारण हमें भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, या भक्ति या कृष्ण नाम कृष्ण कथा ये हमें मधुर नहीं लग रही, या इसका हम आस्वादन नहीं कर पा रहे, या इसकी मिठास का अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि गंदगी अंदर है, वो रोग है। मगर कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति ही उस अनर्थ के ऊपर दवाई है। जैसे जैसे हम दवाई लेते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे धीरे
ये रोग नष्ट होते जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कमरा है, और वो कमरा बहुत लंबे समय से, सालों से वो कमरा बंद है, और कमरा बंद होने के कारण वहां पर जाले, मकड़ी, हर जगह गंदगी, धूल, पूरा गंदा फैला पड़ा है कमरा। और हम कई सालों बाद वो कमरा खोलते हैं, और हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल लेके टॉर्च चालू करते देखते हैं, अरे बाप रे कितना कचरा है। फिर वहां पर लाइट का बटन चालू करने के बाद पता चलता है कि हम जो टॉर्च के लाइट के ऊपर देख रहे थे, उससे अधिक कचरा लाइट चालू होने के बाद पता चलता है। जब दूसरे दिन प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है और खिड़की दरवाजे हम खोल देते हैं, तब पता चलता है जितना कचरा टॉर्च में दिख रहा था, उससे अधिक जब लाइट लगाते तब दिखता है, जाले वगैरह जो कोने कोने में है और कहीं छुपे हुए कीड़े हैं। मगर जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय में और अधिक कचरा दिखने लगता है। तो उसी प्रकार जब हम पहले थोड़ी भक्ति करते हैं, शुरुआत में लगता है हम तो शुद्ध है, थोड़ी बहुत गंदगी है और निकल जाएगी, और थोड़ा डीप से हम भक्ति करने लगते हैं, गंभीर्यता से। और गंभीर्यता से भक्ति करने के बाद हमें पता चलता है, अरे बाप रे, मैं जितना सोच रहा था उससे अधिक कचरा है। और भक्तों के संग में आकर जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे अनर्थ दिखने लगते हैं, कितने सारे अनर्थ है, ये कचरा है। और फिर भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे साफ होने लगता है। और वही नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम भक्ति में आगे प्रगति करते, तभी वही कृष्ण नाम आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या माला में हाथ डालते ही हम सो रहे। एक भक्त को पूछ रहे थे, बोले प्रभु जी आपके जप माला में कुछ जादू है क्या? अब जैसे ही माला में हाथ डालते एकदम आपको नींद आने लगती है। मगर वही धीरे 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 वो रुचि आने के उपरांत वही नाम हमें, शुद्ध नाम हमें आस्वादन कर सकते हैं। ये कृष्ण नाम जो भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। फिर वो रुचि आने लगती है। जिस प्रकार गन्ने का रस या मिश्री शुरुआत में कड़वी लगती है, बाद में फिर वही मिश्री मीठी लगने लगती है। भागवतम में वर्णन किया गया है, धर्मस्वनुतिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, तो वह व्यर्थ का श्रम कहलाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं, मंदिर में आते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, धड़ाम धड़ाम, हा हू, फेस्टिवल टू फेस्टिवल, फेस्टिवल में आकर इतनी सारी सेवाएं, मगर श्रवण कीर्तन में रुचि न होने के कारण हम क्या है, हमारी भक्ति अस्वस्थ है, हम भक्ति में बीमार है। तो उसीलिए जैसे भौतिक जगत में लोग या युवक एकत्रित आकर अलग अलग गणेशोत्सव, नवरात्रियों में जैसे सेवा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनको लगता है ये भी ऐसे ही है। और यहाँ पर फिर उनकी बातें, उनका आचरण, उनके व्यवहार, ये वैष्णवता के आधार या वैष्णवता के सिद्धांत के ऊपर आचरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति रति या प्रेम उत्पन्न नहीं किया है, या हमने जो भी किया वो सिर्फ श्रम हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरणों के प्रति रति उत्पन्न करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम जो भी कर रहे, हम चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या यूथ प्रीचिंग हो, या किचन में सेवा हो, विग्रह सेवा हो, प्रचार कार्य हो, जो भी हम सेवा कर रहे, किस लिए? भगवान के चरणों में रति या प्रेम उत्पन्न करने के लिए। भगवान के चरणों में रति, हमारी मति, जो हमारी बुद्धि है, वो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करे, रति उत्पन्न करे, इसीलिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर श्रम एव ही केवलम, हम जो भी करें वो रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। देखिए कितने सालों से हम आते हैं मंदिर में, फिर भी प्रगति नहीं हो रही, जैसे थे, एज इट इज, जशी आहे तशी। इसलिए मैं कहता हूँ कई सारे भक्त होते हैं सीनियर्स, और कई हैं सीनियर्स। कई सारे वरिष्ठ है और कई सिर्फ जिन्होंने सीन ईयर्स मतलब सिर्फ साल देखे।
कई सारे भक्त हैं जो 10 साल 20 साल दीक्षा नहीं, या कुछ मंदिर में जिम्मेदारी नहीं, बस फेस्टिवल टू फेस्टिवल, जैसे भी फेस्टिवल आते हैं आएंगे, फेस्टिवल समाप्त समाप्त। गुरु महाराज आएंगे, बहुत बड़ी भीड़ में आएंगे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो, और गुरुदेव गए, शिष्य भी गए, समाप्त। तो ये रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर श्रम एव ही केवलम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे, रुचि दो प्रकार की है। जीव गोस्वामी प्रकार कहे तीन, और अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे दो। वस्तु विशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु विशिष्ट अनपेक्षणी। सिर्फ अ न का अंतर है, अपेक्षणी अनपेक्षणी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। प्रसाद अप्रसाद, क्योंकि भगवान या भक्ति से संबंधित है बाहरी श्रेष्ठता के अनुसार। यहाँ वस्तु का अर्थ भगवान से है और विशिष्ट का अर्थ बाहरी आकर्षण से। तो आगे हम समझेंगे इसको। जैसे वस्तु विशिष्ट अपेक्षणीय रुचि क्या है। उदाहरण, कीर्तन में धुन, वाद्य, ध्वनि, भगवान की रंगमयी ध्वनि सुर के साथ, या कथावाचक से आकर्षण, विग्रह के सेवा में समय, स्थान, शुद्धता, द्रव्य, सुंदर वेशभूषा आदि शुद्धता की अपेक्षा करना, या भोजन प्रसाद में पूछना क्या व्यंजन बनाए हैं, यह हृदय की अशुद्धता का चिन्ह है। माय फेवरेट सिंगर इधर लिखा हुआ है। माय फेवरेट सिंगर, एक विशिष्ट धुन, या जब मेरे फेवरेट भक्त कीर्तन करेंगे तभी मैं कीर्तन करूंगा, जब ये ट्यून गाई जाएगी तभी मैं कीर्तन करूंगा, जब ये बजाने वाले होंगे तभी मैं कीर्तन करूंगा, जब फेस्टिवल में भीड़ होगी तभी मैं कीर्तन करूंगा, और जब भीड़ नहीं होगी तो मैं मंदिर भी नहीं आऊंगा। कई सारे भक्तों का देखा गया है, जब भीड़ होती है मॉब, तभी उनको अच्छा लगता है कीर्तन करना। भगवान राधा गोविंद राधा दामोदर 365 दिन अपने स्थान, अपने गर्भगृह में, अपने वेदी के ऊपर आरूढ़ है। सिर्फ जन्माष्टमी और बड़े बड़े उत्सव में नहीं, उत्सव में तो है ही, मगर 365 दिन भी है। 365 दिन बिना किसी भौतिकता वातावरण के अलावा हम आए, भगवान का कीर्तन करें। नहीं, हम ड्रेसिंग सिर्फ फेस्टिवल के दिन ही करेंगे, रेगुलर नहीं। जन्माष्टमी का ड्रेसिंग सिर्फ मैं करूंगा, उत्सव का ड्रेसिंग मैं करूंगा, ये जो बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। या स्थान सिर्फ फेस्टिवल या बड़े बड़े मंदिरों में, छोटे घरों में क्या है, घर में थोड़ी भगवान, मंदिर में। द्रव्य सामान, ये सामान होगा तभी सेवा होगी। चांदी की ये ज्वेलरी चाहिए, चांदी की कटोरी चाहिए तभी भगवान को भोग लगेगा, नहीं। भगवान हमारे चांदी की कटोरी, सोने की थाली, अलग अलग अंगलंकार के आसक्त नहीं है। भगवान भावग्राही जनार्दन, वो सेवा करने की इच्छा है, अच्छी बात है कि हम भगवान को सर्वोत्कृष्ट जो वस्तुएं हैं भगवान को दे रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं रहेगी तो हम सेवा ही नहीं करेंगे। शुद्ध, अति शुद्धता की अपेक्षा करना, ये पूरा क्लीन करके दो तभी मैं आऊंगा सेवा के लिए, हम क्लीन नहीं करेंगे। मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण, मैं कैसे झाड़ू हाथ में ले सकता। झाड़ू लगाना है नए भक्तों का काम है, तुम झाड़ू लगाओ, मैं सिर्फ आरती करने के लिए आऊंगा। कुकिंग, किचन में जाकर पूछताछ करना, अरे भाई क्या बनाया है, ये पूछना भी अपराध है। अपेक्षणीय रुचि, कुछ चाहिए इसीलिए रुचि। अगर अच्छा सब्जी, पकोड़े, आलू पूरी, स्वीट राइस ये बना है, मोहन थाल, तभी हम मंदिर में प्रसाद लेंगे, नहीं तो चलो घर चलो। अरे भाई आज क्या खिचड़ी है, अरे यार खिचड़ी बनाई, चलो घर चलते या घूमने चलते हैं, कहीं बाहर से लाकर खाते। ये अपेक्षणीय, वस्तु विशिष्ट,
मतलब यदि कुछ भौतिकतावादी वस्तुओं से या विशिष्ट वस्तुओं से हम आसक्त होकर भगवान की भक्ति या भक्ति में रुचि ले रहे हैं, वस्तु विशिष्ट अनपेक्षित रुचि, जो रुचि वस्तु के विशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे कोई भक्त बता रहे थे, गाली हो या थाली, दोनों कर दी खाली, कुणी मज वंदा कुणी मज निंदा, मज एकच धंधा हरि गोविंदा। उसी को भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहे, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टौ येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरी स्तुति करे, मुझे एक ही कार्य है, भगवान की भक्ति। भौतिकता विशिष्ट वस्तुओं से, ये नहीं आया इसीलिए मैं मंदिर नहीं गया, ये बजाने वाले इसीलिए नहीं मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये कथा में सुंदर वाद्य या सुमधुर कीर्तन नहीं है इसीलिए मैं कथा श्रवण नहीं कर रहा हूँ, या मेरे फेवरेट सिंगर कीर्तन नहीं कर रहे इसीलिए मैं कीर्तन मेला में नहीं जा रहा हूँ। हमने ऑब्जर्व किया है, कीर्तन मेला प्रातः काल 10 बजे से शाम के 10 बजे तक रात्रि के होता है, मगर पीक टाइम होता है इवनिंग 6 to 10 शाम को। क्यों? क्योंकि सभी टॉपर, बड़े बड़े दिग्गज कीर्तनिया या बड़े बड़े कीर्तनकार आते हैं और उनके साथ फिर भीड़ आती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सिर्फ इनके कीर्तन में हम जाएंगे, हम कीर्तन के लिए नहीं, हम अपितु उस भीड़ को आकर्षित करने के लिए जाते हैं, ये भीड़ को आकर्षित करने के लिए। जैसे पार्थ सारथी दास गोस्वामी महाराज है अफ्रीका में, वो कहते हैं जो पहले हिप्पी थे श्रील प्रभुपाद जी के समय में, दाढ़ी बाल बढ़ाकर विचित्र रूपों में रहते थे, उनको हिप्पी कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, मगर आजकल तथाकथित ये फैशन बन गई है, बाल बढ़ाना, कानों में डालना बड़े बड़े कुछ बालियां, या तिलक नहीं लगाना, या काला तिलक लगाना, कलर के कपड़े पहनना, ये सारा फैशन हो गया। हैप्पी बिकम्स नाउ हिप्पीज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी अनुमति नहीं दी कलर कलर के कपड़े पहनना या कलर कलर के आभूषण पहनना। ये काला तिलक सिर्फ राधा कुंड के निवासियों के लिए ही अनुमति है, जो राधा कुंड, राधा ब्रज जन रंजन, जो वृंदावन के निवासी है उनके लिए। बाकी सबके लिए गोपी चंदन और गोपी के जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और उनके चरणों में तुलसी दल। ब्रह्मचारियों के लिए वानप्रस्थ, सन्यासियों के लिए गेरुआ वस्त्र और गृहस्थों के लिए शुद्ध सफेद, कोई भी कलर के कपड़े नहीं। जो दीक्षित नहीं है वो 2 राउंड कंठी माला, जो दीक्षित है वो 3 राउंड। ब्राह्मण दीक्षा के बाद सिर्फ गुरु जब गायत्री देते हैं तो व्यक्ति द्विज बन जाता है। पहला जन्म माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु बनते हैं पिता, गायत्री मंत्र बनती है माता, और उसका दूसरा जन्म होता है, इसके लिए कहा गया है द्विज। और आजकल हम देखते हैं कितनी सारी फैशन और ये सारी तथाकथित, दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे तथाकथित फैशन के प्रति आसक्त या रुचि दिखा रहे। टेस्ट इसका कारण है वस्तु विशिष्ट अपेक्षणीय, अपेक्षा है हमको दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। और इसीलिए जो सही में रुचि है वो किसी वस्तु या विशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती। यह रुचि किसी बाहरी वस्तु पर निर्धारित नहीं होती है, यह आरंभ काल से ही दृढ़, तीव्र और उत्साहमयी होती है। हम जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हमारी भक्ति एकदम उत्साही होती है, अति उत्साह, जिसको कहा जाता है अति भक्ति छोरे लक्षण। मगर रुचि आने के बाद ऐसे नहीं होता। रुचि आने के बाद शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंत में भी वही उत्साह होता है। अभी शुरुआत में कैसे हमारा बहुत उत्साह है और कुछ समय बाद फुस हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है रॉकेट का। जब रॉकेट हवा में उड़ता है तो उसके पीछे बहुत सारा सफेद धुआं होता है। जैसे जैसे रॉकेट आगे जाता है पीछे का धुआं धीरे 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 समाप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति है हमारी। मगर जब सही में जब रुचि उत्पन्न होती है तो कभी भी आगे पीछे नहीं होती। उसी, वो कार्तिक हो, भीष्म पंचक हो या कभी भी हो, 365 दिन भगवान के प्रति समान रुचि उसमें विकसित होती है।
वस्तु विशिष्ट अनपेक्षिणी रुचि, कीर्तन आदि में सुंदर स्वर, ताल, लय आदि, कथा सुनने के लिए मनपसंद कथावाचक, और भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन रहने पर ही उसका आस्वादन करना आदि। जैसे हमने कहा 56 भोग है, रोज ही 56 भोग दीजिए, 56 भोग नहीं मिला, 56 भोग नहीं मिला, उत्सव में मैंने इतनी सारी सेवा की, हमें 56 भोग नहीं मिला। अरे भाई, भगवान को हर रोज भोग लगता है, वही भोग होता है। 56 कुछ विशिष्ट नहीं है। 7 दिन 7 रात्र भगवान को भोग नहीं लगा पाई यशोदा, क्योंकि भगवान ने अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर 7 दिन गोवर्धन धारण करके रखा। तो भगवान को यशोदा माता 8 बार भोग लगाती थी दिन में, एक दिन में 8 बार। तो 7 दिन का कितना हुआ? 56। तो 56 भोग मतलब 7 दिन कृष्ण भूखे थे, 8वें दिन यशोदा माता ने 7 दिन के सारे 8 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पण किए। मंगल भोग, फिर 8 बजे का मंगल भोग, फिर फ्रूट्स, फिर 12 बजे का राजभोग, 4 बजे के फ्रूट्स वैकाली का भोग, संध्या भोग, शयन भोग, रबड़ी, पूरा 8 बार के भोग। तो कभी कभी भक्तों के बीच झगड़े होते, प्रभु जी 56 भोग नहीं मिलते, हम कैसे सेवा करें? तो कथावाचक, जैसे अध्यक्ष यदि कथा कर रहे तभी हम आएंगे। कभी कभी देखा जाता है कई बार मंदिरों में अपने मन पसंद अगर कथावाचक के नाम आता है, ये प्रवचन करेंगे, तभी भीड़ आती है, नहीं तो फिर हम नहीं आएंगे। तो क्या भक्त प्रवचन व्यक्तिगत भक्ति नहीं। वो व्यक्ति जब व्यासासन पर आरूढ़ हो जाता है तो व्यास देव का प्रतीक बनकर वो अपने उपदेश व्यास देव के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को प्रमाणित करते हुए वो प्रवचन करता है। तो व्यक्ति विशेष नहीं, हम शिक्षा विशेष है। ये मन के लिए कहा जा रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को समझा रहे, तुम्हें क्या कहूं, मुझे ही धिक्कार है। मैंने गुरुदेव की कृपा से अमूल्य रत्न जैसी भगवत भक्ति प्राप्त की, किंतु उसका तनिक भी आदर नहीं कर उदर भरण हेतु तुच्छ धन को ढूंढने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हुए ग्राम्य वार्ता में निमग्न होकर अपनी सारी आयु गंवा दी। भगवत भक्ति ब्रह्मांड प्रभृते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता तो प्राप्त हुई, भक्ति में हम आए, मगर पूरी आयु किसमें व्यर्थ गंवा दी? ग्राम्य कथा। एक है कृष्ण कथा, एक है इस्कॉन कथा। इसका उसके साथ ये हुआ, वो उसको लेकर भाग गया, उसका उसके साथ लफड़ा चल रहा है, मंदिर में कौन क्या कर रहा है, मंदिर में किसने किसको क्या कहा, यही सारी कथा। उसको कहा गया है इस्कॉन कथा। इस्कॉन, भक्तों की निंदा करना। ग्राम्य कथा, पहले पेड़ के नीचे बैठकर सायंकाल में सभी एकत्रित आकर गांव की चर्चा करते थे, गांव में क्या हो। फिर अभी वो चर्चा कुछ समय के उपरांत, जो नाई होता है हजाम, उसके दुकान में बैठकर सभी चर्चा करने लगे। और आजकल सभी अपने इस दुकान में, मोबाइल में, जिसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे संसार का कचरा लाके सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है और हम उसको फिर लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। कई सारे भक्तों को तो इतने एक्टिव होते हैं कि समाज में कुछ भी हो तुरंत हमारे स्टेटस अपडेट्स हो जाते हैं। हम खुश रहते नहीं हैं, हम खुश दिखाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम दुखी है संसार में। हम आनंदित होने का प्रयास नहीं कर रहे, हम आनंदित होने का दिखाने का प्रयास कर रहे। हमारी जिंदगी दिखावे की हो गई, इसीलिए हम दुखी है। और उसको ही कहा गया है ग्राम्य वार्ता। ग्राम्य वार्ता मतलब, ग्राम्य वार्ता मतलब सारे संसार की वार्ता, गांव की वार्ता। भगवत कथा सुनने के आरंभ में ही मुझे नींद आने लगती है, और यदि ग्राम्य वार्ता आरंभ होती है तो नींद खुल जाती है। हाँ हाँ, क्या अच्छा, उसने ऐसे कहा, बराबर, हाँ पहले से उसका था, देख रहा था मैं, समझ गया था, मुझे पता हो गया था। और ये ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपको कहता है आकर मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ और किसी को नहीं, वो व्यक्ति सारे संसार को बताते ही रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
महाप्रसादे गोविंदे, और कान ऊंचे उठकर सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह साधक अपनी पूर्व दशा का स्मरण करने को धिक्कार कर रहा है, और वो साधक धिक्कार कर रहा है, अरे धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर कि मैंने क्यों ऐसा कार्य किया, या क्यों मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो आशा है सभी समझ पाए, या जो भी हमने कुछ आज चर्चा की वो हम समझने का प्रयास किए। वैसे हमने थोड़ा स्पीड में किया, क्योंकि प्रातः काल 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक हम आज थोड़ी विधि और अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं थी, विशेष रूप से विग्रह सेवा, उसमें व्यस्त थे। और अभी वो सेवा पूरी नहीं हुई है, और ये विषय रुचि भी पूरा नहीं हुआ है। हमने सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कुछ टीकाएं और जीव गोस्वामी की टीका, वो दोनों पर पढ़ा। श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे, इसको हम यदि विकलानंद प्रो की अनुमति है तो आने वाले गुरुवार को भी कंटिन्यू यही विषय पर हम कर सकते हैं। समय पर उस दिन समय पर करेंगे, और थोड़ा अधिक समय हम प्रश्नोत्तर के लिए भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया क्लास, नेक्स्ट वीक भी ले सकते हैं, लेकिन अभी किसी को एक दो प्रश्न भी यानी लेना है तो यस फिर यस, तो समय आपके पास। अ, कुणाचे काही प्रश्न, हा, टीका टिप्पणी? खूप सुंदर क्लास आहे, आणि क्लास काय संपलेला नाही, अजून पुढे कंटिन्यू करूया, कारण का हा विषय खूप डीप मध्ये पण आहे. कारण मला सुद्धा वाटलं की एका क्लासमध्ये होणार नाही कृष्ण क्लास, तर पुढच्या गुरुवारी पण आपण कंटिन्यू करूया. तर आणि प्रभू पुढच्या माझा एक गुरुवारी जे प्रश्न. प्रभुपादांचं वगैरे आहे प्रॅक्टिकल, आपण कशा पद्धतीनं आपली रुची का कमी होते, रुची कमी होण्याची काय कारण आहेत, रुची वाढवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, हे सगळी जे आहेत स्लाइड वगैरे सगळ्या तयार आहेत. आज आम्ही तयारी केलेली होती, पण वेळेच्या अभावामुळे आपण पूर्ण करू शकलो नाही. पण निश्चित पुढच्या गुरुवारी आपण करू शकतो. ओके, क्वेश्चन काय असेल तर विचारा, किंवा तोपर्यंत माझा एक क्वेश्चन आहे की विठ्ठलानंद प्रभू रुची सुंदर कृष्ण. रुची येते, रुचीने आम्ही साधना भक्ती करतो, पण काही काळानंतर परत ती रुची नाहीसा होतो, परत काही काळानंतर परत रुची येते, परत जाते, परत येते. एक स्टेबल साठी किती वर्ष लागेल त्याला, काय असं काय आहे का लिमिट वगैरे? भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांना विचारलं, तुम्हाला भक्तीमध्ये स्थिर व्हायसाठी किती वेळ लागला? तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी सांगितलं, मला लागली 15 वर्ष. भक्ती 15 की 35 त्यांनी सांगितलं. 35 वर्ष लागली भक्ती 35 वर्ष सिद्धांत झाले. सरस्वती ठाकूरांनी. तर मग आम्हाला किती लागते? सिंपल उदाहरण आहे, त्या अजामिलने 2 मिनिटं फक्त शूद्र आणि ती शूद्राने जी वेश्या होती त्यांचं आलिंगन किती बघितलं, 2-3 मिनिटं, 5 मिनिटं. तर ते त्यांना फेडायसाठी 80 वर्ष लागली. 80 वर्ष 5 मिनिटं, कारण का त्याचा इतका प्रभाव झाला. लगेच मग घरी वेश्यांना आणलं, घरच्यांना सगळ्यांना हाकलून घातलं, मग मुलं झाली, सगळ्यात 10व्या मुलाचं नाव ठेवलं नारायण, आणि मग साधूंचा आशीर्वाद भेटला 80 वर्षानंतर. आपण तर दररोज किती नंगानाच बघत असतो, आपल्याला किती वेळ लागेल? तर त्यासाठी जी रुची जे म्हटली, ती रुची आपण स्थिर झाल्यानंतर येते. ही आता जी आहे आरंभिक, ती रुची नाही आहे, ती घनतरला कधी स्थिर होते, कधी वर, कधी वर, कधी खाली, खाली वर, खाली वर. कधी कधी असा भाव प्रकट होतो, 64 माळा जप, बापरे, नयनम गलदश्रुधार्या. दुसऱ्या दिवशी गायब, कुठं गेला प्रभूजी, झोपला का? काल थकला 64 माळा जप करून, चक्कर येऊन पडला. जसं रघुनाथ दास गोस्वामी दररोज वैष्णवांना 2000 दंडवत करत होते, आणि गिरिराज पर्वतला 1000, 3000 दंडवत दररोज. ती आहे स्थिरता. आणि ती येणार हळूहळू हळूहळू. जसं आपण भक्त बघतो, कित्येक जीवन त्यांचं झालं बघता बघता, 5, 10, 20 आश्रम मध्ये प्रचार करत, गुरु आणि गौरांगाच्या प्रसन्नतेसाठी प्रचार, व्यवस्थापन, सगळ्या सेवा करत आहे. आणि गुरु महाराजांच्या आशीर्वादाने, वैष्णवांच्या कृपेने हा निश्चित व्यक्ती स्थिर होतो. आणि स्थिर झाल्यानंतर जी भक्तिमय कार्य जी होतात त्याला म्हटलेलं आहे रुची. निश्चित रूपाने त्याला रुची प्राप्त होते.
तर आपले आणखी एक दोन प्रश्न असतील तर विठ्ठलानंद प्रभू उत्तर देऊ शकतात. आणि मग नाही. बाकी असतील तर ते आपण पेंडिंग ठेवा. पुढच्या गुरुवारी आपण अगदी वेळेवरती, पाहिजे तर 8च्या ऐवजी आपण 7:30 किंवा 7:45ला देखील प्रारंभ करू, ज्यामुळे आपल्याला 15-20 मिनिटं किंवा अर्धा तास जास्त भेटू शकतो. हरे चालेल. कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. पुढच्या गुरुवारी ठीक 8 वाजता ठीक राहील, कारण काही ड्युटी जॉब वरून वगैरे येतात. चालेल, तर काही 8 ते अडचण नाही. 9, 9:30 वाजेपर्यंत पण घेता येईल. तर येस येस येस. नक्कीच खूप खूप प्रभावित क्लास, आणि आम्ही सुद्धा प्रयत्न करू जीवनामध्ये उतरून घेण्याचा ही गोष्टी सर्व. कारण हे सगळं सगळं सिक्वेन्स जे चालू आहे, खरंच आपण कुठे आहोत हे समजण्यासाठी. कारण हे खूप अवघड विषय पण आहेत, पण तरी आपण विषयाची माहिती तर व्हायला पाहिजे किंवा या उद्देशाने हे आपण हे घेत आहोत. तर आम्हाला खूप अहोभाग्य की श्रीमान कृष्णमूर्ती प्रभू आज लाभले. तर पुढच्या गुरुवारी सुद्धा आपण वेळेवर सर्व डिवोटी जॉईन करूया आणि पुढचा कंटिन्यू क्लास होईल. मग त्याच्या पुढच्या गुरुवारी म्हणजे आहे टॉपिक ते कंटिन्यू होईल. श्रीमान गोपती प्रभू सुद्धा घेणार आहेत पुढचे क्लास, आणि पुढच्या सिनियर डिवोटी अजून लाभणार आहे आपल्याला. तर नक्कीच आपण संघ घेऊया. तर आपण श्रीमान कृष्ण प्रभू धन्यवाद देण्यासाठी हरे कृष्ण मंत्र धन्यवाद देऊया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे. राम हरे हरे. हे सर्व क्लास रेकॉर्ड झालेला आहे, तर YouTube वर तुम्हाला मिळेल इस्कॉन बीट युथ फॉरम मधून, किंवा आम्ही ग्रुपमध्ये टाकणार पण आहोत. तर तुम्ही नक्कीच अजून एकदा श्रवण करा, कारण एकदा ऐकून समजणार नाही, तर टॉपिक अवघड आहे. तर नक्की सर्वांनी परत श्रवण करा. YouTube वर आपलं हे लेक्चर येणार आहे. उद्याच येईल. आमचे अंतर्यामी चैतन्य प्रभू रेकॉर्ड करून टाकणार आहेत. हरे कृष्णा. भेटूया आपण सर्वांनी पुढच्या गुरुवारी. श्रील प्रभुपाद